मांगा था मेरा पूरा हो गया। अच्छा, जाने से पहले आप मांगे? मैं जाता था पहले हरिद्वार से, हरिद्वार के दिल्ली से हरिद्वार जी। क्या मांगे थे जो पूरा हुआ? मैंने लड़का मांगा था, लड़का दिया जी। हाँ बच्चा। तो भाई साहब अभी इन्होंने बताया कि बाबा बैजनाथ में या भोलेनाथ से मैं मन्नत मांगा, इनके औलाद नहीं हुई या नहीं थी, तो बाबा ने इनको औलाद दे दिया। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? बैजनाथ की क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोल बम का नारा बा, बोल बम का नारा बा। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? बोलो हमारे पीपरपुर पूरा परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी जिले की पीपरपुर ग्राम सभा से आज श्रद्धा और भक्ति से सरबोर कांवड़ियों का एक भव्य जत्था बाबा बैजधाम झारखंड के लिए रवाना हुआ। सावन मास के पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी युवाओं और श्रद्धालुओं का जोश देखने लायक था। कांवड़ियों ने ढोल नगाड़े, हर हर महादेव के जयकारों और भगवा ध्वज के साथ गांव से यात्रा आरंभ की। जत्थे की अगुवाई गांव के वरिष्ठ श्रद्धालु और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की। जत्था रवाना होते समय ग्रामवासियों ने जगह जगह फूल बरसाकर और जलपान की व्यवस्था कर कांवड़ियों का स्वागत किया। स्थानीय मंदिर में पूजन अर्चन और भजन कीर्तन के बाद यात्रा आरंभ हुई। यात्रा की सुरक्षा और सुविधा को लेकर स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग की ओर से भी समुचित प्रबंध किए गए थे। साथियों नमस्कार, लम्बुआ एक्सप्रेस की उपस्थिति आज पीपरपुर में हो चुकी है, जो अमेठी जिले में पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ कांवड़ियों का एक जत्था जो कि पीपरपुर से नागेश्वर धाम गया, वहाँ पर पूजा अर्चना हुई। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकले हुए हैं, सुल्तानपुर जाएंगे। सुल्तानपुर से ट्रेन पकड़कर सुल्तानगंज से जल भरेंगे। उसके बाद बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। आइए हमारे साथ कांवड़िया संघ पूरा जुड़ा हुआ है, इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि इनका जो है ये कहाँ से प्रस्थान करेंगे, कैसे जाएंगे, पदयात्रा जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, और बैजनाथ की महिमा क्या है, कैसे है, आइए हम इनसे ही जानकारी लेते हैं। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? उमेश बम। उमेश बम जी। तो कहाँ से आप लोग निकले? जी हम पीपरपुर नागेश्वर नाथ से निकले हैं जी। और अगला पड़ाव आपका कहाँ पे होगा? अगला पड़ाव हमारा है सुल्तानपुर से कन्यू प्रकार से पकड़कर सुल्तानगंज जाएंगे, तो वहाँ से पदयात्रा है। सुल्तानगंज से पदयात्रा बाबा देवघर तो तक। सुल्तानगंज में जल भरेंगे उसके बाद पदयात्रा है कि पहले? ना सुल्तानगंज में जल भरेंगे उसके बाद पदयात्रा है। तो ये पदयात्रा लगभग कितने किलोमीटर की है? लमसम दूरी 120 किलोमीटर दूरी है जी। 120 किलोमीटर जी। जी। तो कितने लोग हो अभी? जी हम 11 लोग हैं जी। तो 11 लोग हो जी। एक ही ग्राम सभा के कि अलग अलग? जी एक ही ग्राम सभा के 7 लोग हैं, बाकी 3 लोग लालकपुर के हैं जी। तो एक चीज है बताइए, और एक जन हमारे पलिया के हैं जी। 3 जन। 3 लोग। अच्छा जी। तो एक चीज ये बताइए, क्या आप लोग जो है हर साल कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं कि पहली बार जा रहे हैं? जी हर साल जाते हैं। बाबा की महिमा, बाबा की अपरंपार कृपा है। हमारा पूरा पीपर परिवार सहयोग की कृपा से हम बाबा देवघर तक पदयात्रा करते हैं। तो मान्यताएं क्या क्या है? मान्यता है कि उनकी महिमा से हमारा सब संकल्प पूरा हुआ है। जैसे उनकी महिमा अपरंपार है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। अच्छा। हाँ, उनका ही दिया हुआ सब कुछ है, पूरा हमारा पीपरपुर परिवार की तरफ से। आपने कहा जितना कहा जाए उतना हो जाएगा, क्या दूसरे का घर मांग लेंगे तो? ना जी, जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। जी जी, ऐसा बोल रहे हैं हम। और तो बहुत कुछ है, जितना बाबा की महिमा अपरंपार है, जो मांगोगे वहाँ मिल जाता है। उनकी महिमा से ही हम लोग इतना दूर से पदयात्रा करते हैं। ये जो अभी आपने कांवड़ यात्रा निकाली है, कितने बजे सुबह निकाली? जी सुबह 7 बजे निकाली हमने। अच्छा जी। तो अभी कहाँ मौजूद हैं? अभी ये पीपरपुर से चौराहे मौजूद हैं। तो यहाँ से कैसे जाएंगे? यहाँ सर टेम्पा पकड़ के जाएंगे सुल्तानपुर जी। सुल्तानपुर से न्यू फरक्का से सुल्तानगंज पहुँचेंगे। चलिए ठीक। तो साथियों अभी हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, आइए इनका भी विचार जानते हैं। हाँ जी। भाई साहब नाम क्या आपका? हमारा नाम गजराज बम है। पूरा नाम बताइए। गजराज बम क्या है? पूरा नाम हमारा ही है, गजराज बम जी। अच्छा, तो ये जो कांवड़ यात्रा निकाली गई आपके द्वारा, जी जी, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये सुल्तानपुर से सुल्तानगंज जी, वहाँ से जल भरेंगे, फिर जाएंगे देवघर जी, बाबा धाम। तो क्या पहली बार जा रहे हैं कि और पहले गए थे? नहीं, अब तीसरी बार है। तीसरी बार जी। जैसे वहाँ की मान्यताएं क्या है?
मानता है जो मांगो वही मिल जाता है, और क्या। जैसे कुछ मांगे आप, मिला? मिला क्यों नहीं। जी जी तो वही हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्या हम ये चीज मांगे थे, हमारा पूरा हुआ, अब की बार हम फिर जा रहे हैं। अब जो मांगे वो मिला सर, उसके बाद वही तो सर मैं भी पूछ रहा हूँ कि जो मांगे थे आपकी मन्नत पूरी हो गई, जो है हम ये हमारी मैं मांगा था, हमारी मन्नत पूरी हुई, और उसके बाद हम फिर जा रहे हैं। तो आपको देख कर आपकी मन्नत पूरी हुई, वो सब देख कर 4 लोग और जागरूक होंगे और जाएंगे। बिजनेस व्यापार में परिवर्तन हुआ है जी और क्या चाहिए सर। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। तो आपका नाम क्या है? रोहित बम, रोहित बम। तो कहाँ से आप जा रहे हैं? पीपरपुर से। पीपरपुर से। तो क्या पहली बार जा रहे हैं कि इसके पहले और गए? पहली बार जा रहे हैं। तो भोले बाबा से कुछ मन्नत मांगेंगे? मांगा था, मेरा पूरा हो गया। अच्छा, जाने से पहले आप मांगे? मैं जाता था पहले हरिद्वार से, हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार। जी क्या मांगे थे जो पूरा हुआ? मैंने लड़का मांगा था, बड़ा लड़का दिया। जी हाँ, बच्चा मांगा था। भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, भोले बाबा की कृपा से इन्होंने तो भाई साहब अभी आपने इन्होंने बताया कि बाबा बैजनाथ में या भोलेनाथ से मैं मन्नत मांगा, इनके औलाद नहीं हुई या नहीं थी, तो बाबा ने इनको औलाद दे दिया। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? तो आइए थोड़ा और इनसे हम जानकारी लेते हैं। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, शादी को कितने दिन हो गए? शादी को मेरे 3 साल हो गया। जी, तो बाबा से आप मन्नत मांगे, आपको औलाद मिला, तो ही आप जा रहे हैं। हाँ, पहले मैं गया था वहाँ पे, क्या कहते हैं वहाँ, हरिद्वार, दिल्ली जी से। जी जी हरिद्वार से फिर अब की बार मेरा विचार बना गाँव का, जी तो मैं दोबारा यहाँ आ गया। अब ठीक देवघर जाने का प्लान है यहाँ से। जी जी हाँ, तो मैं चल ठीक, धन्यवाद। बोल बम। बोल बम। भाई साहब नाम क्या आपका? दिनेश बम सर। दिनेश बम। अरे किस बिरादरी के हो ये तो बता दो, कश्यप। उसमें शर्म आ रही है। जी नहीं सर, तब फिर कश्यप, दिनेश कश्यप। दिनेश कश्यप। जी तो कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, पीपरपुर। पीपरपुर के। तो आज कहाँ की तैयारी है? बाबा धाम। बाबा बाबा ने बुलाया है, जाना तो है। जाना है। तो कैसे जाएंगे? पद यात्रा सर। पद यात्रा से। यहाँ सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से फरक्का पकड़ेंगे, सुल्तानगंज से पद यात्रा। तो सुल्तानगंज से जल भरेंगे, जल भरेंगे। उसके बाद में उत्तर वाहिनी गंगा जी से। जी, उसके बाद वहाँ से पग यात्रा। बाबा तो लगभग कितना किलोमीटर है? लगभग सर हमारे अंदाज से तो अगर बाबा धाम की दूरी पूछी जाए तो 105 किलोमीटर लिखी गई है, लेकिन हम लोग को देखा जाए चलना तो 150 किलोमीटर पड़ जाता है। 150 किलोमीटर। हाँ, यानी घूम के जाना घूम के पड़ता है, जाना कहीं कहीं बैरिकेडिंग हुआ रहता है या इसके लिए कुछ भी ना। हाँ जी सर। तो आप पहली बार जा रहे हैं, इसके पहले गए थे? जी नहीं सर, हमारे बड़े भाई साहब हैं जी, पहले इन्होंने अयोध्या परिक्रमा किया 7 साल 8 साल जी। उनके साथ हम भी जाते थे। जी 5-6 साल यहाँ हुआ बाबा धाम जाते हुए। जी जी। तो क्या मान्यताएं थी आपकी जो पूरी हुई? बाबा को कुछ मांगने जैसा है ही नहीं, बाबा तो खुद ही अंतर्यामी, खुद ही वो देख रहे हैं। जी। बाबा खुद ही जाने हैं, जी। खुद ही अंतर्यामी, खुद देख रहे हैं वो, जी। तो मांगने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जी नहीं, अभी आप ही के लोगों ने बताया कि मैं बाबा जी से हाँ, चीज जी। मांगा, मैं वो तो- पूरा हुआ। हाँ, मनोकामना जताइए, पूरा क्यों नहीं होगा सच्चे मन से जाइए तो। जी बाबा खुद ही दानी है। चलिए ठीक है, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। बाबा जी दानी है, जो उनसे मांगा जाता है, सच्चे मन से मांगा जाता है तो मान्यताएं जरूर पूरी होती है। बैजनाथ की क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोल बम का नारा बा, बोल बम का नारा बा। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? बोलो, हमारे पीपल पूरा परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।